और 100% स्टैमरिंग जड़ से खत्म होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आप खुद सोचो कितनी पुरानी ये बीमारी है, चुटकियों में तो नहीं हो जाएगी कि आप मतलब एकदम सही हो गए। थोड़ा सा आपको पेशेंट रखना है, जो कि आप लोगों के पास है नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं यार स्टैमरिंग तो ठीक हो सकती है, स्टैमरिंग ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हो सकती है। स्टैमरिंग ठीक हो सकती है, हुई। आपके पास इंटरनेट है, आप रिव्यू पे देखो, जो लोग ठीक हुए हैं वो अपने दिल से रिव्यू डालें। उनको मैं किसी को भी प्रेशर नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता हूँ कि वो जाके रिव्यू डाले या वो मेरे सामने आके वीडियो बनाए कि नहीं डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया और मैं आज स्टैमरिंग नहीं मेरे को है। ये सब मैं किसी को नहीं बोलता। जो हमारे क्लिनिक पे भी आते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ अगर आप अलाउ करेंगे तो ही आपकी वीडियो डाली जाएगी। साइटिका आप बीमारी सुने होंगे, ये भी बीमारी नहीं है, यहाँ कमर के नीचे से दर्द होता है, तो वो साइटिका के पेशेंट रहते हैं। वो हर जगह एक्सरसाइज कराने के बाद आते हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ ठीक होके जाते हैं। तो मैंने ये साइटिका का क्यों बताया, इसलिए बोला कि अगर एक्सरसाइज से ठीक होना रहता तो आप ठीक हो गए रहते, क्या जरूरत है, आप एक्सरसाइज ही करो। तो यही चीज़ है कि आप वो लेते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि नहीं यार हम रातों रात सही हैं, ऐसे नहीं होता है। रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात केवल आपको फिल्मों में होगा। अगर आप सीरियल देख रहे हो तो उसमें रातों रात जादू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करने पर, आप अगर चेंज करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, तो आपको लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं यार हमको ठीक होना है। अगर आप इधर जरा सा भी आपको मतलब लगन होगा या आप सोचोगे कि नहीं मैं मेडिसिन ले करके देखता हूँ कि क्या होता है, तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंट की कमी है और इसी वजह से उनकी हकलाहट है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर झा होम्यो क्लिनिक से। और बहुत दिनों से मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि कई जो पेशेंट आ रहे थे मेरे पास, तो वो यही बोल रहे थे कि स्टैमरिंग की मेडिसिन खानी जरूरी है क्या। तो यही आज की टॉपिक है और यही मैं उन लोग को बता दिया हूँ और व्हाट्सएप पर बता रखा हूँ। ऐसे भी बता रहा हूँ मैं कि आखिर क्यों मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है स्टैमरिंग में खासकर, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं जानोगे ना तो आपके मन में एक डाउट रहेगा कि नहीं यार हम कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वहाँ पर मेडिसिन के नाम पर हमको कब तक हमको ये चीज़ लेनी पड़ेगी, टाइम बहुत लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर होगा। और आप बिल्कुल आप एक भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आपको मतलब ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। फिर आप जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि मुझे भी जब टाइम मिलता है तभी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। टाइम नहीं मिलता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता, मैं कॉल बैक कर देता हूँ या फिर मैसेज कर देता हूँ। तो थोड़ा देर आप लोग के अंदर पेशेंट की कमी है, इसीलिए आपको ये सब प्रॉब्लम भी है, स्टैमरिंग भी इसीलिए हो जाती है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ, लेकिन जो आप लोग हैं वो समझ नहीं पाते। मैं सबका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पेशेंट रखना है। पेशेंट किस तरह से रखना है कि आपने मैसेज किया तो थोड़ा देर, आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए। मैं रिप्लाई देता हूँ, जरूर देता हूँ। मेरे पास हज़ारों की तादाद पर स्टैमरिंग हो गया, लाइकोडर्मा जो होते हैं ना, वाइट पैचेज इधर पड़ जाते हैं। मतलब मैं एक होम्योपैथ हूँ, तो होम्योपैथ के पास आपके स्टैमरिंग के अलावा भी आप अर्थराइटिस हो गए, इसके अलावा आपके कैंसर तक के यहाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कैंसर्स जो कि कहीं नहीं बताया जाता है कि भाई कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, हम कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि कोई नहीं ठीक हुआ है, 4 साल का जो एक्सपीरियंस यूँ ही नहीं है। तो आप लोग को सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पेशेंट रखना है। पेशेंट रखोगे तो आपको की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट जो हैं हमारे यहाँ, जो पेशेंट आते हैं वो स्टैमरिंग के हैं, कैंसर के हैं, अर्थराइटिस के हैं, लाइकोडर्मा जो कि आपका ये वाइट पैचेस यहाँ यहाँ पड़ जाते हैं, या गले में या हाथ में इधर उधर कहीं कहीं हो जाते हैं, आप देखे होंगे वो सब। वो भी पेशेंट को आप देखे होंगे, वो भी देखे जाते हैं। स्किन डिजीजेस वो वही उसी में आ जाता है। तो आपको ये चीज़ देखना है, आपको अपना सिम्टम बताना है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई स्टैमरिंग एक्सपर्ट नहीं अपने आप को बोलता। स्टैमरिंग एक्सपर्ट कुछ नहीं होता है, हम लोग होम्योपैथ हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप कॉल कर रहे हो और आप ये समझ के चलो कि आपका यहाँ जो आपने कॉल किया, यहाँ आपका सिम्टम देख करके ही ट्रीटमेंट होगा। तो ये आपको चीज़ समझना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो देखते रहना है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और नहीं, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो डिसलाइक कर दीजिए, आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो देखिए मेडिसिन जो होती है स्टैमरिंग की, वो इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि स्टैमरिंग आपके दिमाग में है। ठीक, ना आपका यहाँ टंग में कोई प्रॉब्लम है और ना ये पूरे होल एरिया में कोई प्रॉब्लम है। तो आपने क्या सुना, बिल्कुल सही सुना, स्टैमरिंग आपके दिमाग में। आपका ये जो दिमाग है वो स्पीच ऑर्गन यहाँ पर रहता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जैसे आपको किसी बंदे ने ऐसे टच किया या कोई भी टच कर रहा है, तो ये जो यहाँ पर जो नर्व्स है वो आपको बता रहा है ना कि हाँ कोई मतलब सेंसरी ऑर्गन लगा हुआ है ना, तभी आपको सेंस हो रहा है ना कि आपको कोई टच कर रहा है। इसी तरह आप जो बोल रहे हो, आपको भी पता है कि क्या चीज़ बोलना है, किस वर्ड में मैं अटक जाता हूँ, कहाँ और किसके सामने मैं अटक जाता हूँ। तो आप यही बताओ कि स्पीच थेरेपी से कैसे ठीक हो सकते हो। स्पीच थेरेपी से तब ना ठीक होते जब वो वर्ड आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हो। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूँ कि स्टैमरिंग में मेडिसिन की ज़रूरत 100% है। आप पहले आकर के मेरे से सिम्टम बताओ, हर चीज़ जितना आपके साथ हो रहा है, जो आपको, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं स्टैमरिंग एक टाइप की नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, ये सब नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आपको स्पेसिफिक लेकर में भी प्रॉब्लम होगा, तो वो चीज़ बताओ। फ्रेंड से मैं यही बोलता हूँ
कि आप बगैर सिम्टम के कैसे, मतलब आप बोल दो कि नहीं स्टैमरिंग की कोई दवा बता दो, तो दवा कैसे बताओ आपको मैं बता दूँ, बढ़ जाए तो, और बढ़ ही गए हैं। तो स्टैमरिंग जो अपने से लोग दवा ले रहे हैं उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सिम्टम है ही नहीं और ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि स्टैमरिंग जो होती है उसमें दवा की बहुत बड़ी रोल होती है। अगर आप दवा ले रहे हो, यहाँ से दवा जा रही है, आपका मतलब स्टैमरिंग बोल रहे हो कि नहीं आपको आराम है या नहीं आराम है, तो आपको आराम मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको 6 महीना तक आप करोगे, आपको आराम मिलेगा, 1 महीना में ही आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन आपको जो इतनी पुरानी बीमारी है, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं यार हम स्पीच थेरेपी का लिए होते हैं, स्पीच थेरेपी के बाद ही आते हैं यहाँ हमारे क्लिनिक पे, स्पीच थेरेपी के बाद ही आते हैं, ठीक ना। मैं आपको बता दूँ, अब वो मेरे से ही सवाल करने लगते हैं कोई ठीक हुआ है। भाई हम लोग होम्योपैथ हैं, हमारे पास स्टैमरिंग के अलावा भी बहुत पेशेंट आते हैं। मैं आपको सामने बता रहा हूँ, आर्थराइटिस आप सुने होंगे, आर्थराइटिस के आते हैं, तो अब वो भी यही सवाल करते थे ठीक हुए हैं, ठीक ना। स्टैमरिंग के पेशेंट भी बहुत आए हैं और मतलब वो ठीक हुए। आपके पास इंटरनेट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप जाके देखिए, आप चेक कर लो सब चीज़। आपको विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग ठीक होना चाहते हैं वो तो हो रहे हैं, जो चेक करने वाले हैं वो चेक ही करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। इनको नहीं ठीक होना, वही लोग इस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि और हम 50 साल स्टैमरिंग करते रहें, हकलाते रहें। तो आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो आपको खुद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं आप ठीक होना चाह रहे हो, ये ठीक नहीं। कुछ समय से है आपको, बचपन से, किसी किसी को 5-5 साल से, ज़्यादातर पेशेंट को मैं देख रहा हूँ बचपन से। तो अब कैसे ये चीज़ रातों रात ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ 3-3 घंटे में लोग स्टैमरिंग ठीक कर दे रहे हैं। तो मैं ये बोला, वो पेशेंट आकर के हमसे पूछते हैं 3 घंटे में सर सही करते हैं, कैसे ठीक करते हैं 3 घंटे में, कोई जादू है क्या। आपको बताया गया है कि 1 महीना में आपको हल्का फुल्का आराम मिलेगा 20%। अब आप सोचोगे कि नहीं यार ये 20% क्या है ये सब, आपको लगेगा कि हाँ यार कि आप ठीक हो रहे हो, स्टार्टिंग है। इसके साथ साथ आप ये भी तो सोचो कि आपको मतलब किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। आपको अगर अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको खुद लगना पड़ेगा। आप दवा जो है लगातार नहीं लेनी है, लगातार लिए पड़े। तो ये सब चीज़ें देखनी है, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर ये दिक्कत होगा। और मेडिसिन का ये ज़रूरत पड़ जाता है कि मेडिसिन आपके स्पीच ऑर्गन में जा करके जो भी इम्बैलेंस बिगड़ा रहता है वो आपको सही करता है। क्योंकि देखो आपके जो दिमाग में मोटरी और सेंसरी ऑर्गन है वो डिस्टर्ब रहती है, वो सिग्नल ठीक नहीं दे रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको स्पीच थेरेपी से तो हो नहीं सकता, तो आपको वहाँ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। आप मेडिसिन लोगे तो उससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। ज़िंदगी भर नहीं लेनी है, अगर आप लोगे बीच में छोड़ भी दिए 6 महीने के बाद ही, पहले नहीं छोड़ना है। 6 महीने के बाद आप छोड़ भी दिए तो आप खुद देखोगे कि यार कितना रिलीफ है। तो ये चीज़ आपको खुद करना है, कोई बताएगा नहीं आपको कि नहीं नहीं हम मतलब ठीक होने। भाई किस चीज़ का नहीं इलाज है होम्योपैथ, कैंसर तक का मैं आपको बता रहा हूँ, कैंसर कैंसर तक के मरीज होम्योपैथ डॉक्टर ठीक करते हैं। हमारे यहाँ खुद कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, तो उनको ठीक होना है ना। अब आप लोग यही सोचते हो यार कि भैया हम तो यार चल जाएगा किसी तरह भी काम ऐसे। तो ये बात आपको बता दूँ, आपने खुद नोटिस किया होगा ये चीज़ बढ़ता है, बचपन में कम रहता है और फिर धीरे धीरे चल करके बढ़ता है। आपके लिए ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर, आप व्हाट्सअप करिए, फ्री है। हो सकता है कभी कॉल नहीं रिसीव हो या व्हाट्सअप नहीं रिसीव हो, थोड़ा देर आप वेट करिए, आपका कॉल रिसीव होने का पूरा चांस रहेगा। लेकिन थोड़ा सा समय दिया करिए, क्योंकि कभी कभार नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग की भावनाओं को, लेकिन ये है कि आपका यहाँ परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कहोगे। आपको लेकिन समय देना है, आपको जिस तरह से बताया गया है वो सारी चीज़ फॉलो करनी है। मेडिसिन का जो मैंने बता दिया आपको, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी है इसमें, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में ज़रा सा भी चेंजेस। क्योंकि अब जो लाइफ में चेंज चाहेगा ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो फिर तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर तो वो चलने दो भाई, बाद में पता चलेगा आगे जब बढ़ जाता है। हमारे यहाँ आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन क्या, आपके पास इंटरनेट, आप देखो मोर देन 50 एज जिनका हो जाता है, 50-50 साल के लोग आ रहे हैं स्टैमरिंग के लिए। और पता है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। क्योंकि उनको परेशानी है ना, परेशानी है। अब भाई कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि नहीं नहीं भाई हम मतलब इसी तरह ज़िंदगी गुजारें। शुरुआत में उन्होंने किया नहीं, तो जब आते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने उनका इलाज नहीं किया, आज उनको इतना दिक्कत है। तो पेरेंट्स को तो आपने दोष दे दिया बड़े आसानी से। आप खुद चाहते थे कभी ठीक होना, पेरेंट्स को तो दोष देना बहुत आसान है। आपने कभी कहा अपने पेरेंट्स से कि नहीं मुझे ठीक होना है, कभी कहा? नहीं कहा ना। तब तो वो आप एक स्टाइल हो गया आजकल कि पेरेंट्स पर सारा ब्लेम उठा दो। आपने भी तो कभी नहीं कहा होगा। अगर आप कहे रहते तो आपका इलाज आप करते, तो आप मतलब इधर जरूर आपको बता रहा था। तो आप खुद आते,
जो अभी आ रहे हो उतना बढ़ा करके और सोच रहे हो कि भैया हमारा 1 महीने में सही हो जाए, तो 1 महीने में तो यहाँ सही होता है, लेकिन आपका ये भी तो सोचो ना कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो धीरे धीरे ही टाइम लगेगा ना। कि ये है कि हाँ भाई ठीक है कि हाँ हमको ठीक होना है 40 साल 50 साल बाद, लेकिन आपको खुद ब खुद लगना पड़ेगा। ठीक क्यों नहीं होंगे आप? हमारे यहाँ देखो, जा करके 40 40 साल के बाद हुए ठीक, 50 50 साल के बाद ठीक हुए, तो वो लोग खुद चाहें तब वो ठीक हुए। उनके अंदर एक लगन था कि नहीं भाई हम मतलब इनसे ट्रीटमेंट लेंगे, और फ्री का, एक भी पैसा नहीं। सोचो, आप वीडियो कॉल करो फ्री है, 1% भी कोई चार्ज नहीं है। कभी भी कॉल करो, चाहे रात के 12 बजे करो, चाहे 1 बजे करो, चाहे 2 बजे करो, कितने बजे भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही है कि आप रिसीव नहीं हुआ, आपने कॉल कर दिया, वो चीज़ नोट हो गया, सवेरे मैं आपको कॉल बैक कर दूँगा। लेकिन आप लोग क्या रहता है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। मैं यही कह रखा हूँ कि मैं फ्री में कर रखा हूँ ये सब चीज़ें, इसलिए क्योंकि पेशेंट को देखना ज़रूरी है। मैं बगैर देखे आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा, क्योंकि स्टैमरिंग बहुत टाइप के हैं, एक टाइप का नहीं है। अगर आप बढ़ जा रही है आपकी, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया, ठीक है। तो आपका स्टैमरिंग जो है ये चीज़ आपको खुद ठीक करना है, कोई स्टैमरिंग का नहीं ठीक करने आएगा कि हाँ आप पूरा दिखाओ, फिर आपकी यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होगी और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा स्टैमरिंग से रिलेटेड। आप पूरा सिम्टम बताओ कि कब से क्या हुआ था, कोई डिजीज़ के बाद हुआ था, कि बचपन से आप किसी का नकल उतार रहे थे उसकी सज़ा मिली आपको, तो पहले आप बताओ कि स्टैमरिंग क्यों हुआ था। तो सारा चीज़ जानने के बाद मैं पूरा सिम्टम नोट करता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बताऊँगा फर्दर क्या है, आप कितना दिन तक ये सब ट्रीटमेंट चलेगा, क्या कोर्सेज है, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग कोर्सेज है। किसी को 6 महीना है, किसी का 3 महीना है। तो ये सब चीज़ें आप ये मत सोचिए कि हाँ भाई कि आपका स्टैमरिंग जो है इनिशियल स्टेज पर, जैसे इनिशियल स्टेज पर, तो मैं खुद बोल देता हूँ आप एक्सरसाइज कर लो, डीप ब्रीदिंग करो आप, सबसे बेस्ट इनिशियल स्टेज वालों को। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप अपना जो मैंने केस देखा वो बात कर रहे हैं फ़ोन पर एकदम सही, मुझे काहे का ज़रूरत है कि मुझे उनको मेडिसिन दो। मैं ये बोल देता हूँ उनको, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए जो एकदम फर्स्ट क्लास बात कर रहे हैं, तो मैं उनको साफ साफ बता दिया कि आप अपना कंडीशन अपने आप बढ़ा लोगे, आप एक्सरसाइज करो, आप डीप ब्रीदिंग हो गया, इससे आप जो रिदम में आप बात करना सीखो, उसके अलावा जो है आप रीडिंग करो बुक का, ये सब करो मिरर के सामने खासकर, एक रिदम में करो। तो ये सब चीज़ें तब होगी ना जब आप पूरा सिम्टम बताओगे। आप सिम्टम बताओगे ना, आपने 1 2 बार कॉल किया नहीं रिसीव हुआ, तो फिर भाई गए अपने से आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है ना। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें स्पीच थेरेपी है जो कि लोग करके हमारे पास आते हैं। हमारे पास आने के बाद फिर वो बोलते हैं कि भैया हमको ठीक कर दो रातों रात। तो रातों रात कैसे ठीक हो जाएगा, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना आपको। फिर उनको लगता है कि यार हम इतना टाइम दें ठीक नहीं हो, तो ऐसे नहीं होता है। 4 साल का एक्सपीरियंस यूँ ही नहीं है, ठीक ना। आप पूरा अपना जो भी स्टेटस है आप बताओ, आपके हिसाब से सारी चीज़ें देख करके बताई जाएगी आपको। अब आप बताओगे नहीं तो कैसे होगा, कोई भी चीज़ पेंडिंग पड़ी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।